हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम दोस्तों पढ़ेंगे मास पॉइंट ज्योमेट्री थ्योरम। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री में आपको बहुत हेल्प करेगी क्वेश्चन को करने में। इक्वेशन बना के नहीं करना पड़ेगा, इक्वेशन बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मास पॉइंट थ्योरम होती क्या है? मास पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी चीज़ का भार हमें दे रखा हो, ठीक है, जैसे कि मैंने मान लिया है लकड़ी रखी हुई है, यहाँ पर वेट लगा दिया मैंने सेंटर पे आधार पे, यहाँ से D1 और ये D2 इन दोनों के बीच का बराबर है, तो बार बराबर लगेगा, तो यानी D1 बराबर D2 के हो जाएगा क्योंकि इनकी लंबाई बराबर है। ठीक, जैसे कि मैं यहाँ पर वेट लगा देता हूँ, तो ये D1 और ये D2, ठीक है, तो इस वाले D1 का तो पलटा तुम्हारा नीचे की तरफ झुकेगा और D2 पे तुम्हें ज़्यादा भार लगाना पड़ेगा, तभी इसके बराबर होगा। तो ये जो D1 होता है, फिर ये इसके इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेट 2 के। सेम ऐसे ही D2 भी होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है वेट 1 के। तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है, कोई क्वेश्चन दे रखा है कि दी गई आकृति में वो त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है। ठीक है, मैंने मान लिया अंतः केंद्र है। ठीक है, ABC फिगर बनाई है। यदि AO अपान OE बराबर तुम्हारा 5/4 दे रखा है, AO और OE। जैसे कि AO दे रखा है हमें 5 और OE दे रखा हमें 4। ठीक, अब दे रखा CO और OD, CO और OD बराबर 3/2 है ना। CO हमें दे रखा है 3 और OD दे रखा हमें 2। ठीक है, तो BO और OF का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या बताया था कि ये 3 और 2 दे रखा, तो इनका जो वेट होता है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पर जो वेट लगेगा, यहाँ पे लगेगा 2 और यहाँ पे वेट लगेगा तुम्हारा 3 और यहाँ पे वेट लगेगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे वेट लगेगा तुम्हारा 4 और यहाँ पे वेट लगेगा तुम्हारा 5। अब क्या करेंगे, 3 2 5, 3 2 5, यहाँ पे वेट कितना लग रहा है 45 का, और ये कितना वेट लग रहा है 4 और 5 यानी 9 का वेट लग रहा है। ठीक है, दोनों को हम बराबर ओ पॉइंट पे कितना वेट लग रहा है, यानी 5 और 9 दे रखा है, तो 5 और 9 का हम एलसीएम ले लेंगे कि बराबर वेट लगे ना, तो 9 इसका एलसीएम लेंगे हम 45 लगेगा। ठीक है, तो हमें 45 करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे कितना वेट लगेगा, टोटल वेट हमें निकालना पड़ेगा। ठीक, तो इसका हम 4/5 निकाल देंगे। ठीक है, 4/9 45 का, जैसे भी हम 4/9 निकालेंगे यानी 9 5 45, यानी यहाँ पे तुम्हारा लगेगा, देखो मैंने 45 वेट लगता है पूरे सेंटर पे यानी ऊपर, तो मैंने ऊपर 4/9 निकाल दिया 45 का, तो यहाँ पे ऊपर A पर वेट लगेगा तुम्हारा 20 का। फिर मैंने 5/9 निकाल दिया जो कि E पर वेट लगेगा तुम्हारा 25 का, दोनों मिला के 45 वेट हो गया। ठीक है, और हमें चाहिए था इक्वली वेट 45 का, तो सेम जस्ट इधर भी करते हैं हम, यानी इधर 3 वेट लग रहा है उधर 2 वेट लग रहा है, तो हम 45 का 3/5 निकालेंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 27। ठीक, यानी इधर लगेगा तुम्हारा 27 वेट और 45 में से हम 27 घटा देंगे तो इधर 18 वेट लगेगा। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर देन नेक्स्ट हमको करना क्या है कि इस यहाँ पे जो वेट लगेगा इन दोनों का A और C का दोनों का प्लस करके ही लगेगा, तो यानी 20 और 18 यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा 38 का। देन जब यहाँ पर 38 का वेट लग रहा है F पर, तो B पर हमें कितना वेट लगेगा, क्योंकि दोनों का मिला के 45 होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें 7 लगना चाहिए। और मैंने एक चीज़ बताई थी कि लंबाई का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा वेट, तो वेट का भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तुम्हारा लंबाई हो जाएगी। अगर यहाँ पर 38 वेट लग रहा है तो इसकी लंबाई तुम्हारी कितनी हो जाएगी, B पर BO की लंबाई तुम्हारी हो जाएगी 38 और OF की लंबाई हो जाएगी तुम्हारी 7। तो हमसे रेशियो किसका पूछा था, BO अपान OF का। ठीक है, BO अपान OF का, तो BO
अपान ओ एफ, तो बी ओ की लेंथ तुम्हारी 38 है और इसकी तुम्हारी लेंथ है 7, तो यही रेशियो हो जाएगा इसका। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। पहले तो मैं सारा क्लियर कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि AO और OE दे रखा है हमें 5 और 4। ठीक, ये 5 ये 4 हो जाएगा। ठीक, और ये दे रखा CO और OD दे रखा तो तुम्हारा 3 एंड 2। तो मैंने क्या बोला था कि लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है तुम्हारा, लंबाई का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है तुम्हारा वेट। अगर यहाँ पे 3 लेंथ है इसकी, तो इसकी यहाँ पे वेट तुम्हारा लगेगा 3 का। यहाँ पे 2 लेंथ है तो यहाँ पे तुम्हारा 2 का वेट लगेगा। यहाँ पे 4 लेंथ है तो यहाँ पे तुम्हारे 4 का वेट लगेगा। ठीक, और यहाँ पे अगर 5 लेंथ है तो यहाँ पे तुम्हारे 5 का वेट लगेगा। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और फिर मैंने एक चीज़ ये बोली थी कि ये 5 4 9, यहाँ पे तुम्हारा 9 वेट लग रहा है और ये 3 2 5, यहाँ पे तुम्हारा ओ पे पूरा 5 वेट लग रहा है। 9 5 का एलसीएम होता है 45। ठीक, 45। ठीक, तो 45 का हम जब 4/9 निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ तुम्हारी 5 4 9 होगी ना, तो 45 का जब हम 4/9 निकालेंगे तो यहाँ पे कितना वेट लगेगा? 9 × 45 यानी 20। यहाँ पे तुम्हारा 20 वेट लगेगा, यहाँ पे तुम्हारा 20 लगेगा। तो 45 में से जैसे ही हम 20 घटाएंगे तो यहाँ पे तुम्हारा कितना बचेगा? 25। सेम आज ऐसे करेंगे, 3 यहाँ पे 3 वेट लग रहा है और टोटल तुम्हारा वेट कितना है? 45, और 45 का 3/5 निकालेंगे, क्योंकि टोटल वेट तुम्हारा 3 2 5 यानी 5 9 45। यहाँ पे तुम्हारा 27 वेट लगेगा। अगर यहाँ पे 27 लग रहा है तो यहाँ पे तुम्हारा 18 लगेगा। ठीक, जब 18 लगेगा तो यहाँ पे 20 लग रहा है तो यहाँ पे 18। इन दोनों के बीच का जो वेट लगता है ना, AF, जो AF पे वेट लगेगा ना, जो AF पे वेट लगेगा ना, जो F पे वेट लगेगा ना तुम्हारा, ये 20 और 18 का मल्टीप्लाई जोड़ लगेगा। जब यहाँ 38 वेट लग रहा है तो पूरा टोटल तुम्हारा 45 वेट है, तो B पर कितना वेट लगेगा? जाके तुम्हारा 7 का वेट लगेगा। और मैंने लेंथ का रेशियो मैंने बताया था कि इसके जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शन, तो B पर लेंथ तुम्हारी 38 हो जाएगी, यहाँ पे 7 हो जाएगी। तुमसे पूछा गया था BO और OF का रेशियो, तो BO तुम्हारी 38 हो जाएगी और OF तुम्हारी 7 हो जाएगी। तो मैंने वही किया, BO/OF बराबर 38/7, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जैसे कि अगला क्वेश्चन ये कहा गया कि त्रिभुज ABC में DBC का मध्य बिंदु है। ठीक, पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने बनाया त्रिभुज ABC में DBC का मध्य बिंदु है। ABC DBC का मध्य बिंदु है तथा EAD का मध्य बिंदु है। ठीक, BE रेखा को बढ़ाया जाता है। ठीक, BE रेखा को यहाँ पे तुम्हारा EAD का मध्य बिंदु है, इसको यहाँ तक बढ़ाया जाता है। ठीक, और यह T पर C को काटता है। ठीक, T पर AC को काटता है। ठीक, हो गया इतना काम, फिगर बन गया हमारा। अब क्वेश्चन, अब हमें दे रखा है AB बराबर 18। ठीक, और BC बराबर दे रखा हमें, इस यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ दे रखी है 17। ठीक, सेंटीमीटर। AC बराबर दे रखा है हमें 15 सेंटीमीटर। दैट्स गॉट इट, है ना। हमें निकालना क्या है? TC की लेंथ निकालनी है ना। ठीक है, जब DBC का मध्य बिंदु है तो ये इसे 1:1 में विभाजित करेगा, और ऐसे ही BE रेखा को EAD का मध्य बिंदु है तो ये भी 1:1 में विभाजित होगा। ठीक, ठीक है, हम C को खाली बैठने नहीं देंगे। ठीक है, C तुम्हारा खाली है तो यहाँ पे तुम्हारा A मास वेट 1 लगेगा, यहाँ पे तुम्हारा 1 लगेगा, और टोटल तुम्हारा 1 1, यहाँ पे 2। ठीक, अगर जब 2 यहाँ पे लग रहा है तो 2 तुम्हारा यहाँ पर भी लगेगा, क्योंकि बराबर है ना,
ये बराबर है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तुम्हारी बराबर है 2। ठीक, इतना हो गया। अब हमें करना क्या, जब यहाँ पर 1 लग रहा है यहाँ पे 2 लगेगा। ठीक, सीधी सी सिंपल सी बात है। तो हमें 3 की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि 2 1 3, 3 की वैल्यू हमें दे रखी है 15। ठीक, तो हमें TC की वैल्यू तो बतानी थी, तो 2 की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। आराम से सिंपल से तुम निकाल सकते हो, 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, इसको क्लियर करके मैं फिर से बताऊँगा आपको। ठीक है, जैसे हमें बोला गया है, जैसे जैसे हमें बोला गया वैसे वैसे मैंने फिगर बनाया ABC मैंने फिगर बना लिया, ABC फिगर बना लिया मैंने। थोड़ा बेकार सा फिगर बन रहा है, कोई बात नहीं, समझाने के लिए है। तो D BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, D तुम्हारा BC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो ये 1:1 के अनुपात में विभाजित करेगी। BE AD का मध्य बिंदु है। E कहीं इसका AD का मध्य बिंदु हो गया, इसको बढ़ाया जाता है, B रेखा को बढ़ाया जाता है, T पर AC काटता है। ठीक है, तो ये भी 1:1 में विभाजित हो गया। तो अब हम देखते हैं कि C तुम्हारा खाली बैठा हुआ है। ठीक, पूरी लेंथ तुम्हारी दे रखी है मैंने, AB तुम्हारी 18 दे रखी है, TC बराबर तुम्हारा दे रखा है 17 और AC बराबर तुम्हारा क्या कहते हैं, BC बराबर तुम्हारा, TC बराबर नहीं, BC बराबर तुम्हारा 17 दे रखा है। ठीक है, BC बराबर तुम्हारा 17, सॉरी फिर से यार, BC बराबर तुम्हारा 17 दे रखा है और AC बराबर तुम्हारा दे रखा है 15। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि जैसे C तुम्हारा खाली बैठा है, अगर ये 1 1 है तो यहाँ पे तुम्हारा वेट 1 लगेगा। फिर जैसे ही अगर यहाँ पे 1 वेट लग रहा है तो यहाँ पे भी तुम्हारा वेट 1 लग रहा है। जब यहाँ पे 1 वेट लग रहा है, यहाँ पे 1 वेट लग रहा है, तो टोटल तुम्हारा यहाँ पे 2 वेट लगेगा। जैसे ही अगर यहाँ पे 2 वेट लग रहा है तो यहाँ पे तुम्हारा 2 वेट लगेगा। ठीक है, तो टोटल तुम्हारा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ट्रू है ना। अगर ये 1 यहाँ पे वेट लग रहा है तो इसकी लेंथ तुम्हारी 1 हो जाएगी, और यहाँ पे 2 वेट लग रहा है तो इसकी लेंथ तुम्हारी 2 हो जाएगी। टोटल हमारी दे रखी है 2 1 3, 3 की वैल्यू हमें दे रखी है 15, 2 की वैल्यू हमें बतानी है नहीं TC की, तो 2 की वैल्यू तुम्हारी 10 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है, त्रिभुज ABC में D BC का मध्य बिंदु है। तो फिर से एक त्रिभुज बना लेते हैं हम, जो करते हैं आए। ये हमने बना लिया अपना त्रिभुज ABC। ठीक, अब बोला गया कि D BC का मध्य बिंदु है। ये D जो हमारा हो गया BC का मध्य बिंदु, E AC पर निहित है। E जो है AC पर निहित है, निहित का मतलब स्थित है, तो E यहाँ पे हो गया तुम्हारा CE बराबर AC/3। CE बराबर AC/3, CE बराबर AC/3। अगर ये 1 है तो CE तो पूरी लेंथ तुम्हारी हो जाएगी 3, अगर 3 हो गए तो ये तुम्हारी हो जाएगी 2। पूरी लेंथ तुम्हारी 3 है, 2 1 3 तुम्हारी ये हो जाएगी 3। यहाँ पे तुम्हारा वेट तुम्हारा लग रहा है 1, यहाँ पे लेंथ तुम्हारी 2 है तो यहाँ पे तुम्हारा वेट लगेगा 2 का। यहाँ पे लेंथ तुम्हारी 1 है तो यहाँ पे वेट लगेगा तुम्हारा 1 का। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। फिर बोला गया BE और AD, BE और AD G पर काटते हैं। ठीक है, यहाँ पे G पर काटते हैं। ठीक, AG और GD का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अगर ये 2 लग रहा है, यहाँ पे 2 लग रहा है और यहाँ पे तुम्हारा लग रहा है 1 का, तो यहाँ पे भी तुम्हारा 1 लगेगा। ठीक, जैसे कि बोला गया कि मिड पॉइंट है तो ये और ये बराबर होगा। जब यहाँ पे 2 वेट लग रहा है तो यहाँ पर भी 2 लगेगा, तो फिर टोटल मिला के तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा टोटल हो जाएगा 4 का। अगर ये 4 लग रहा है और ये 1 लग रहा है तो टोटल मिला के तुम्हारा 5 हो जाएगा। तो AG और AGD का हमें मान बताना था, रेशियो। तो AG तुम्हारा यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि हाँ उसका क्या कहते हैं, लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा 4 आ जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 1 का। तो AG तुम्हारी हो जाएगी 4 और GD तुम्हारी हो जाएगी 1। एक बार मैं फिर से इसको बता दूंगा आपको पूरा क्लीन करके अच्छे से।
ताकि आप लोगों को फिर अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हमसे बोला गया था, है ना, ए बी सी में डी बी सी का मध्य बिंदु है। पहले हम बना लेते हैं अपना त्रिभुज, सिमिलैरिटी और उसका कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा यहाँ से। ए बी सी, डी बी सी का मध्य बिंदु है, तो ये इसको 1:1 में विभाजित करेगी। ठीक, बोला गया कि सी ई बी ई ए सी पर निहित है, यानी ये यहीं पे कहीं पे कटर कर रही होगी, ए सी पर निहित है। ठीक, मान लिया इतना। सी ई बराबर ए सी अपॉन 3। अगर टोटल सी ई की लेंथ तुम्हारी दे रखी है तुम्हारी 3, सी तुम्हारे सी नहीं ए सी तुम्हारी 3 दे रखी है, तो सी बराबर ए सी, तो सी तुम्हारा 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा 2। इतना समझ में आ गया आपको। बी और ए डी जी पर काटते हैं, बी और ए डी जी पर काटते हैं, ये जी पर काटते हैं। ठीक है, ये ए जी और जी डी बन गया। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। अगर यहाँ पे तुम्हारा सी खाली बैठा है तो यहाँ पे अगर तुम्हारी 2 लेंथ है तो यहाँ पे तुम्हारा 2 का वेट लगेगा, और अगर यहाँ पर 1 लेंथ है तो यहाँ पे तुम्हारा 1 का वेट लगेगा ए पर। इतना समझ में आ गया। अब अगर यहाँ पे दोनों मिड बिंदु थे, काटते हैं तो दोनों बराबर पे काटेंगे। अगर ये 2 है तो यहाँ पर भी तुम्हारा 2 हो जाएगा, 2 वेट लगेगा। अगर ये 2 और ये 2 तो यहाँ पे तुम्हारा मिडिल पे तुम्हारा 4 का वेट लगेगा। इतना समझ में आ गया। जब यहाँ पे डी पर 4 का लग रहा है तो इनकी लेंथ का ए और डी का तुम्हारा जो लेंथ का रेशियो बनेगा ये 4 बन जाएगा और ये तुम्हारा बन जाएगा ए। ठीक, तो ए जी तुम बराबर तुम्हारी हो जाएगी कितनी, ए जी बराबर तुम्हारा हो जाएगा 4 और जी डी बराबर तुम्हारा हो जाएगा 1। तो हमें रेशियो मिलेगा किसका, 4:1 का, और यही बताना था। तो क्लास कैसी लगी, क्या समझ में आया मास पॉइंट थ्योरम, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और थोड़ा डिस्टरबेंस हुई है क्लास में, इधर उधर की वॉइस। ठीक है, तो इग्नोर करिएगा ये सारी चीज़ें और बताइएगा क्लास कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं एक बार फिर से इसको बता दूंगा। और ये मास पॉइंट थ्योरम बहुत अच्छी थ्योरम है, इससे तुम एक क्वेश्चन बनाने से बच जाओगे, किसी भी क्वेश्चन में आसानी से सारी चीज़ें कर लोगे। तो थैंक यू सो मच, आई लव यू एंड बाय बाय, टेक केयर। और ये मेरी तरफ से थैंक यू का लोगो। तो मिलते हैं कल इसी समय पर। बाय बाय, टेक केयर।